साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले 2 दिनों से मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात कर रही हूँ, आज मैं उसके अगले भाग पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी। यह जो आयु है बच्चों की, वो है 10 से 18 वर्ष हम बोल सकते हैं। इस आयु में बच्चे काफ़ी संवेदनशील होते हैं। 10 वर्ष से लेके 18 वर्ष की आयु में यदि हम बच्चों की तरफ अच्छे से ध्यान दें तो निश्चित तौर पर वो एक सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ते हैं। चूँकि जो यह उम्र है वह अपने जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण दौर होता है, जहाँ पर व्यक्तित्व, सोच और बच्चे का भविष्य आकार लेता है। हर बच्चा अलग होता है अपने आप में। हम कभी भी किसी बच्चे के साथ अपने बच्चे की तुलना ना करें, उनके इच्छाओं का सम्मान करें और उनकी रुचि का ध्यान रखें कि बच्चा इंटरेस्ट किस में लेता है। अपनी इच्छाओं को बच्चों पर थोपने का प्रयास कतई ना करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने कल के भी अपनी बात में आपके सामने रखा था, वह यह है कि बच्चों से थोड़ा सा मित्रतापूर्ण व्यवहार और संवाद की जो जगह है वो इतनी स्वतंत्र होनी चाहिए कि आपका बच्चा आपके पास कोई भी बात को बेझिझक और स्वतंत्रतापूर्वक वो कर सके। आप खुद देख रहे हैं आज का माहौल किस तरीके से बदल रहा है। मैं इस बात को थोड़ा सा और आपके साथ खुल के थोड़ा डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम अपनी इच्छाओं को बिल्कुल भी अपने बच्चों के ऊपर ना थोपें। इच्छाएं थोपने के बजाय उनकी रुचि का, प्रतिभा का हम ध्यान रखें। अनुशासन के साथ प्यार, सम्मान, विश्वास, और यही जो विश्वास है उनके आत्मविश्वास की सबसे बड़ी, कहना चाहिए, मजबूत नींव बनती है। हम अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करते हैं तो। और सबसे पहली बात, बच्चा कुछ भी सीखता है तो वह देख कर सीखता है। हम स्वयं में, अपने आप में हम कितने अनुशासित है, इस बात पर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और साथियों, चूँकि माहौल थोड़ा सा अलग सा हो चला है, जब बच्चा देखता है, सोचता है और वह अपने आप को अकेला पाता है, तो मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ इस बात को और आपसे भी मैं शेयर करना चाह रही हूँ। बच्चा जब देखता है कि मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है, तो वह क्या करता है, ऐसा जगह खोजता है जहाँ पर उसकी बातों को कोई महत्व दे, कोई सुने, कोई समझे। और इस अवस्था में यही जो चीज़ें हैं वो बच्चे को बहुत जल्दी रास्ते से मिसगाइड करती हैं। कई बार क्या होता है, बच्चा अच्छी संगति में तो पड़ जाता है, वो तो अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है, किंतु आज के परिवेश में बच्चों को गलत दिशा दिखाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। तो हमको इसका भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। और हम जिस उम्र में हैं, हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारे अनुरूप कार्य क्यों नहीं कर रहा है, तो उसकी आयु और हमारी आयु में बहुत अंतर है। हम भी उस अवस्था में कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट होते हुए नज़र आए होंगे हमारे माता पिता को। तो आप भी प्रयास ये करें कि अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील हों, उनकी भावनाओं को समझें, परखें और उनकी इच्छाओं का सम्मान करें। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच सकते हैं इस चीज़ को कि क्या बच्चा कुछ भी चीज़ डिमांड करे तो क्या हम उसको पूरा कर दें। ऐसा नहीं है। इस अवस्था में थोड़ा सा उनको सोचने समझने लायक तो वो होते नहीं, तो क्यों ना हम बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करें और उनको बताएं कि कौन सी बातें आपके लायक हैं और कौन सी बातें नहीं हैं। तो ये जो अवस्था है वो बहुत ही कहना चाहिए थोड़ा सा संवेदनशील अवस्था होती है। और आप प्रयास करें कि अपने बच्चे को सही दिशा दिखाएं और उनका बिल्कुल साथ दें और उनके इच्छाओं का सम्मान करते हुए उनके पर विश्वास करें, और जिससे उस बच्चे का आत्मविश्वास स्वतः बढ़ जाएगा। तो साथियों, मेरी ये जो टॉपिक है अभी आगे और रहेगी और मैं अपने विचार आपसे साझा करूंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी बात मुझ तक ज़रूर संप्रेषित करें। और इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देती हूँ। कल आपसे फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।